हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर थर्ड और इसका पार्ट नंबर सेकंड। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल बेस्ड जो पोस्ट है दोस्तों, इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो एडिक्विटी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जिस टाइप के क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे हैं एसएससी के जो भी एग्जाम लिए हैं उसको देखते हुए इनको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर थ्री का पार्ट नंबर टू मैथ्स। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन जीके कवर किया था। अभी रहने वाला है इसमें मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। 21 में पूछता है कितने विकर्ण एक दस भुज में खींचे जा सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालना है, ये होता है फॉर्मूला एन इंटू में n-3 डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे कितनी भुजा है, एन क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। एन की वैल्यू 10 भुज मतलब 10 साइड है। एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे, यहाँ पे डायगोनल की संख्या आएगी 10। 10 - 3 7 डिवाइड बाई टू, 5 पे जाएगा, 5 × 7 = 35। कितने होंगे 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति पी से क्यू तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड से जाता है और क्यू से फिर टी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पर ओवर की स्पीड से तो वो वापिस आता है। आपको बताना है कुल यात्रा का औसत गति ज्ञात कीजिए। कुल यात्रा की जो औसत गति है एवरेज स्पीड आपको बतानी है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक है, एक रिजल्ट याद रखना है 2xy, मतलब जिस स्पीड से गया उससे वापिस आया और नीचे आएगा दोनों का सम। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ किस स्पीड से गया था, 20 की स्पीड से गया था। 2xy, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू जिस स्पीड से आया या कहते हैं टू पी क्यू बटे में क्यू प्लस पी, जिसे वापिस आया 30 है और दोनों का सम नीचे आएगा 50। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 2 × 24। एवरेज स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, पी क्यू का रेशियो गिवन है, आर क्यू का गिवन है, तो पी आर का रेशियो आपको बताना है, पी और आर का। आपको देखो एक ट्रिक होती है इसको भी सोल्व करने की, जल्दी से जल्दी आपको कैसे करना है। जैसे ये होता है पी क्यू का रेशियो गिवन है पहला, और फिर है आर क्यू। जब हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, कैंसिल आउट हो जाता है। मैं उल्टा लिख लेता हूँ, इसका अपोजिट लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ क्यू आर, उल्टा लिख लेता हूँ। अब ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रेशियो आएगा वो पी और आर का ही आएगा जो इसने पूछा है। तो यहाँ से पी क्यू का रेशियो क्या था दोस्तों, पी क्यू का रेशियो है 5 6, और आर क्यू था, क्यू आर का उल्टा हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। इससे ये काटूंगा, 2 × 3 = 6, तो ये आएगा 5:9। ये पी की वैल्यू होगी, या कहते हैं ये होगी आर की वैल्यू। पी और आर का रेशियो आपको बताना था 5:9, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 24, एक बेलनाकार बर्तन के आधार और ऊंचाई एक शंक्वाकार बर्तन के बराबर है। मतलब जो आधार और ऊंचाई बेलनाकार जो शेप है उसकी होगी, वही होगी क्या, शंक्वाकार जो फिगर होगी उसकी भी शेप वही है। मतलब कि उसकी भी रेडियस, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होगी आपस में इनकी, इसकी बेलन की और शंकु की। बेलनाकार बर्तन को तरल से पूर्ण भरने के लिए एक शंक्वाकार बर्तन को पूरा भरकर कितनी बार डाला जाएगा। अब शंक्वाकार से बेलनाकार भरना है तो बेलन का आयतन πr² h डिवाइड कर देंगे शंकु के आयतन से, 1/3 πr²h। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, πr²h कैंसिल आउट, बचेगा 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 डालने पड़ेंगे। ठीक है, 3 डालने पड़ेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये आप सीधा भी कह सकते थे। जब दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है। वन वो जो बेलन का वॉल्यूम होगा कह सकते हैं 3 टाइम्स होता है शंकु के वॉल्यूम का। यस कह सकते हैं शंकु का जो वॉल्यूम होता है बेलन का 1/3 होता है। तो कितने बेलन भरना है, एक बेलनाकार आकृति आपको भरनी है शेप, तो कितने 3 डालने पड़ेंगे, 1/3 1/3 1/3। 25 क्वेश्चन नंबर, एक कंपनी ने 10% लाभांश की घोषणा की। इसके 100 शेयर 24 की एक प्रीमियम पर बेचे जाते हैं।
ब्रोकरेज शुल्क 1% है। यदि एक व्यक्ति 25,000 इस शेयर में निवेश करता है इन्वेस्ट करता है, तो वह कितना वार्षिक लाभांश प्राप्त पाता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ 100 रुपए के शेयर का जो एसपी है वो क्या होगा, ये होगा 100, प्रीमियम है 24 की, और यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है, शुल्क है 1%, ये होगा 125 होगा। 100 रुपए के शेयर का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125 होगा। अब संख्या निकालनी है मुझे, और एक व्यक्ति 25,000 इस शेयर में निवेश करता है, तो कितने शेयर उसने इन्वेस्ट किए, तो 25,000 को दोस्तों यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 125 से। 25 पंजा 125, 5 पे काटूंगा, ये आएगा 200। 10% की लाभ की घोषणा हुई है प्रॉफिट की, तो टोटल कितना होगा फिर, प्रॉफिट कितना होगा, उसको 10% प्रॉफिट है इसके ऊपर, तो इसका कह सकते हैं, निकाल दें सीधा 10 गुना, तो ये हो जाएगा उसका वार्षिक लाभांश 2,000। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं। देखो तीन वृत्त हैं, एक दूसरे को दोस्तों ऐसे टच करते हैं बाहर से। दोबारा से बनाता हूँ इसको। यदि उनके केंद्र क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर केंद्र है, पी क्यू त्रिभुज बनेगा ऐसे, पी क्यू आर क्या है, इसके केंद्र हैं। ये मान लेते हैं पी, ये क्यू, और ये आर। आपको बताना क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की परिमिति, मतलब कि इसका आपको बताना है सरकमफ्रेंस, इसका आपको परिमाप आपको बताना है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी थी, एक की 4 है, एक की 5 है, एक की 3 है। देखो मान लो ये मान लेता हूँ 4, ये भी 4 होगी, इसकी 5 मान लो, ये 5 है दोस्तों, ये भी 5 होगी, एक की 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी। अब पेरीमीटर क्या होगा, 5 और 3 8, 5 और 4 9, और ये 4 3 7, 9 और 8 17 और 7 24 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 20 है, तो इस तब व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो गोलों के आयतनों का अनुपात दोस्तों क्या है, गोलों का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो 4/3 पाई तो दोनों में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा R1, मान लो पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है। इस सारे का होल क्यूब किसके बराबर होगा, ये होगा 8/25 के बराबर। तो R1/R2 क्या आएगा, आप कहेंगे इसका क्यूब रूट करेंगे 2/5 आएगा, लेकिन आपको बताना क्या है, अब व्यास का अनुपात है, व्यास डबल होता है त्रिज्या का, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत आयु में 4.8 मंथ से वृद्धि होती है, जब 6 साल की उम्र के एक नए लड़के की उम्र से बदला जाता है, नए लड़के की उम्र क्या है। अब जो देखो इंक्रीज हुआ है एवरेज में, दोस्तों नया लड़का होगा जो आएगा, वो 6 वर्ष तो लेके ही आएगा, तो एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा, जितना उसने सबको एक्स्ट्रा दिया है, 4.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कैसे 48 मंथ, 48 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 4, तो नए लड़के की उम्र होगी 10 वर्ष। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिया गया दंड चित्र एक कंपनी के 8 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाता है। ए के वेतन का एच के वेतन से अनुपात क्या है। देखो ए का वेतन दोस्तों 500 है, एच का वेतन कितना है, 100 है, तो ये रेशियो क्या होगा, कैंसिल आउट करेंगे, 5:1। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित कुल धनराशि के लिए 600 रुपये और 648 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो जल्दी कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जब भी हम निकालते हैं, मान लो ये प्रिंसिपल है, अब 2 वर्ष का दोस्तों ऐसा ही क्या है, 2 वर्ष का 600 है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 300 होगा, ऐसा ही तो सेम ही रहता है, ये भी 300 होगा।
अब यहाँ पे क्या आता है, एस आई और सी आई का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 48 आएगा, तो यहाँ पे होगा 48। और 2 वर्ष का जो सी आई बनता है 648 बनता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेट। अब जो वैल्यू ये वाली आती है यहाँ पे, ये क्या आती है, जैसे रेट आर परसेंट है, मतलब 300 का आपने आर परसेंट किया होगा, तो किसके बराबर आएगा, 48 के। तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 पे काटूंगा 16, तो आर की वैल्यू होगी 16%। ऑप्शन थर्ड। दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में प्रत्येक यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपए का हस्तांतरण दिया। ठीक है जी। अब कहते हैं 625 रुपए की कुल राशि बनाने के लिए बस का जो निर्वाहक था उसने भी 49 रुपए योगदान दिया, तो बस में कुल कितने यात्री थे। देखो मान लो बस में एक्स यात्री थे, तो एक्स रुपए एक यात्री कितना देता है, जितने जितने यात्री थे एक्स देता है, तो इतना दान हो गया। एक निर्वाहक ने कितना दे दिया, 49 दे दिया, कितना बनाने के लिए, 625 बनाने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक्स स्क्र की वैल्यू होगी 49, माइनस करूंगा इसमें से, पहले 25 माइनस कर दो, फिर 24 माइनस कर दो, ये आएगा 576। एक्स की वैल्यू इसका रूट करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 24। तो बस में यात्रियों की संख्या थी 24। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32। प्रति वर्ष 9% पर एक निश्चित जमा पर ब्याज वर्ष में 405 है। प्रति वर्ष 10% पर उसी राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा। देखो ब्याज कितना है, मान लो दोस्तों अपने आप में 100% है प्रिंसिपल, 9% की वैल्यू 405 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 9, 100% की वैल्यू ये होगा प्रिंसिपल। अब इस पे आपको 10% पर आपको कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा ये बताना है, तो इसका 10% और निकाल दो, 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 450। यहाँ पे ब्याज 10% से मिला इसी राशि पे 450, पहले मिलता था 405, तो कितना अतिरिक्त मिला, इनका डिफरेंस 45 रुपए। ऑप्शन फोर। 33। एक पंखे को 2% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 70 रुपए अधिक से बेचा जाता तो 5% लाभ होता, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अगर 70 रुपए अधिक से बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता था, 5%। तो यहाँ पे दोस्तों पहले 2% हानि पर बेचा गया था उसको, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7% आएगा, क्योंकि ये लॉस था ये प्रॉफिट है। और यहाँ पे जब ये कह सकते हैं ये गैप 7% का आया, -2% से माइनस प्लस के जो 5% कह सकते हैं, -2% हानि थी, 2% माइनस का मतलब, और अब की बार क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जो गैप आया 7% का क्यों आया, क्योंकि 70 रुपए अधिक से बेचा जाता है, तो इसकी वैल्यू 70 है। तो 100% मतलब आपको बतानी है, लागत मूल्य होता है अपने आप में 100% सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 1% की वैल्यू आएगी 10, 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगी 1000। ऑप्शन सेकंड। 96 के 3/4 से 48 का 2/3 कितना कम है। 96 के कहते हैं 3/4, 3/4 से 48 का 2/3 कितना कम है दोस्तों। अब ये बताना आपको, इसको काटेंगे 24 चौके 96, 24 तिये 72, 3 पे काटूंगा 16 दूनी 48, सॉरी 16 दूनी, 3 पे काटूंगा ये आएगा 16 दूनी 32, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो आएगा 70, सॉरी 40। ये कितना अधिक है, 40 अधिक है, या ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यू कितनी कम है, 48 का 2/3, इससे 96 के 3/4 से कितना कम है, 40 कम है। ऑप्शन सेकंड। 35 क्वेश्चन नंबर। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 से 1/4 गुना है। देखो उसके विवाह के समय मान लो दोस्तों उसकी एक से 1/4 की वैल्यू क्या हुई, 4 1 5/4। विवाह के समय मान लो 4x थी उसकी आयु, अब कितनी है, 5x है प्रेजेंट में। यहाँ पे गैप कितने का आया, एक्स का आया, या कहते हैं 1 यूनिट का आया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे कितने का कहता है 6 वर्ष पूर्व, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों 6 है, तो इसका मतलब पहले 24 थी उसकी, अब कितनी है, 30 है, विवाह के 6 वर्ष बाद। अब कहते हैं उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10% था, बेटे की इसका 10% है, इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा 3। बेटे की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट।
180 का 40%, 180 का 40%, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ दोस्तों, क्या आएगा? 18। 40%, 18 चौक 72 आया। इसका 20%, 1/5 30 आएगा। 340 का एक्स के बराबर, परसेंट के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। ये एक्स मान लेते हैं। 340 का एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे 100। अब इससे ये जीरो कैंसिल आउट। 72 और 30 जोड़ेंगे तो ये आएगा 102 आएगा। माइनस करना आपको 3.4, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये बटे में था। ये आएगा 102 और ये आएगा 3.4 बटे में आएगा, या कैसे 34 बटे में आएगा इसका, और दो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगी एक्स की वैल्यू। 34 दूनी 68, 34 ये 102, 3 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। ऑप्शन थर्ड। 37 ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, बटे में ए माइनस बी है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र दोस्तों ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, 98 प्लस 2 100 आएगा। ऑप्शन सेकेंड। 38 क्वेश्चन नंबर। यदि टेलीविजन सेट के दामों में 30% की वृद्धि की गई, तब बेचे गए टेलीविजन सेटों की संख्या में 20% की कमी हुई, उसकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए प्राइस इंक्रीज हो गया 30%, 10 से 13 हो गया, जिससे सेटों की संख्या मतलब क्वांटिटी कितनी होगी दोस्तों? 20% कम होगी, 5 से 4 होगी। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले कितने पैसे कमा रहा था वो? 50, अब कितने कमा पा रहा है? 52। तो 2% बढ़ी है बिक्री उसकी 50 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन फोर। 39 क्वेश्चन नंबर। 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य को 26 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 कर्मचारी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में? 26 दिन में काम समाप्त कर देते हैं, ये हो गया टोटल वर्क। अब कहता है 13 कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मान लो एक्स दिन में करेंगे, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। 13 दूनी 26, 2 चौके 8, 4 से काटूंगा 4 चौकी 16, 6 चौका 24 दिन में करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40। जगमोहन, रूपालाल और पांडे जी एक वीडियो सेट को एक सप्ताह के लिए 350 रुपये किराए पर लेते हैं। यदि उन्होंने इसका उपयोग क्रमशः कुल 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए किया, तब केवल पांडे जी ने कुल कितना किराया दिया? अब जिस जिस रेशियो में वो जितने टाइम के लिए लेंगे, तो किराया भी उसी रेशियो में होगा। तो इनका टाइम का रेशियो क्या है दोस्तों? 10, 6, 10, 12 है। तो मतलब जो ज्यादा टाइम तक यूज करेगा वो ज्यादा किराया देगा। तो ये रेशियो आएगा, 2 पे काटूंगा 3, 5, 6 आएगा। 6 और 5, 11 और 3 14 यूनिट की वैल्यू 350 है। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 10, 6 यूनिट की वैल्यू, इसका किराया बताना है पांडे जी का, तीसरा नंबर है पांडे जी का, तो मतलब 6 यूनिट। काट दो इसको, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 50 आया। 2 पे काटा 3 आया, 50 दिए 150। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, पांडे जी ने कितना किराया दिया? 150 रुपये।